Good morning everyone, a very good day to all of you. I, Chitranji Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. तो आज हम पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है? ओके, तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी हमारे आसपास जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि पेड़ है, वाटर है, सॉइल है, ये सब हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। एनिमल्स, हम खुद, हम सब एक नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है और हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हम ऑक्सीजन के लिए पेड़ पे डिपेंडेंट है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम पे डिपेंडेंट है, हम खाने के लिए पेड़ पे और एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं, है ना? और एनिमल्स भी अपनी फीडिंग के लिए पेड़ पे डिपेंडेंट है, पौधों पे, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो इस तरीके से हम एक म्यूचुअल उसमें रिलेशनशिप में हैं और हम अपना काम चला रहे हैं, ठीक? तो कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट है, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट होकर के ही अपनी लाइफ को परसिस्ट कर रहा है। अच्छा, इसीलिए चांद पे हम नहीं रह सकते जा कर के। क्यों? क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का एनवायरनमेंट हमारे लिए सूटेबल नहीं है। ना हम वहाँ कोई एनिमल रह सकता है, ना वहाँ कोई प्लांट ग्रो कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए हम एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पर हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही सब्सटेंसेस पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो ये होता है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। अब हमारा नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब हुआ, इकोसिस्टम जो भी हमारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों लोग साथ में मिलकर के एक जगह पर जब रहते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो उस पर्टिकुलर प्लेस का इकोसिस्टम होता है। वहाँ पर रहने वाले सारे ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज, ह्यूमन बीइंग, ठीक है? ये एक पर्टिकुलर डेफिनेट स्पेस में जब रह रहे हैं, ठीक है, तो वो इकोसिस्टम होगा। अब इकोसिस्टम कई तरीके के होते हैं। इकोसिस्टम हो गया आपका, डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, ठीक है? एक्वेटिक भी होता है, ग्रासलैंड भी होता है, ठीक है? पोलर इकोसिस्टम भी होता है, ओके? ये हमारे नेचुरल जो इकोसिस्टम्स हैं, ये वो हो गए, ठीक? ये सारे हमारे नेचुरल इकोसिस्टम हो गए, ठीक? फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी होता है, वेटलैंड भी होता है ना? कोस्टल रीजन के भी इकोसिस्टम्स होते हैं, और हर जगह का इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, ठीक? अच्छा, इसी तरीके से मैन मेड इकोसिस्टम भी होता है। ये तो नेचुरल हो गए। सिमिलरली मैन मेड इकोसिस्टम भी होते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, मैन मेड इकोसिस्टम के कुछ एग्जांपल्स। मैन मेड इकोसिस्टम क्या होंगे, बताइए? मैं बताती हूँ। गार्डन, दूसरा बताइए जो हम आसपास देखते हैं, एक्वेरियम। एक्वेरियम रखते हैं हम घर में, वहाँ पर मतलब एक ग्लास वेसल में हम कुछ फिशेस रखते हैं, फ्रॉग्स रखते हैं, टर्टल्स रखते हैं, कुछ सी वीड्स भी रखते हैं जो ग्रो कर सकती हैं वहाँ पर, और स्टोन्स वगैरह रखते हैं, उसमें पानी भर के रखते हैं, उस पानी को चेंज करते हैं, फिशेस को उसमें फूड भी देते हैं। तो दीज आर द आर्टिफिशियली क्रिएटेड इकोसिस्टम, ठीक है? उनका टेम्परेचर रेगुलेटेड रहे, उसके लिए हम उसमें कैपेरेटर्स भी लगाते हैं टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। तो ये हमारे मैन मेड इकोसिस्टम हो गए, गार्डन हो गया, एक्वेरियम हो गया, ठीक है? और जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, दीज आर द मैन मेड इकोसिस्टम,
ठीक। और इन सारे ही इकोसिस्टम में दोनों ही कंपोनेंट्स होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अच्छा, अब लिविंग कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे और एबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाएंगे। फाइन। अब बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं आप लोग बताइए। लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हुए? ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हो गए हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? सनलाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब हमारा एबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएगा। ह्यूमिडिटी ऑल्सो। ठीक, अब मैं एक टेबल बनाकर आपको बताती हूँ एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। ओके, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन होंगे? जो हमारे फिजिकल, नॉन लिविंग फिजिकल और केमिकल कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि हमारे हो गई सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, वाटर या मॉइस्चर, सॉइल एंड एयर। ठीक है। नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स जो हमारे लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी कि हमारे प्लांट्स हो गए, ठीक। देन हमारे हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, देन कार्निवोर्स जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, हर्बीवोर्स को जो खाते हैं, ओमनीवोर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाएंगे, एंड डेट्रिटिवोर्स मतलब जो डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, ये हो गए हमारे डिकम्पोजर्स। ठीक, तो ये सारे हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे इकोसिस्टम में एक साथ रहते हैं और एक साथ रह करके ये एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक, हर जगह का अलग अलग होता है। अच्छा, इकोसिस्टम हर प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डेजर्ट का इकोसिस्टम अलग होगा, पोलर रीजन का इकोसिस्टम अलग होगा, फॉरेस्ट का अलग होगा, है ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के हमारे कुछ कंपोनेंट्स हो गए और कंपोनेंट्स के एग्जांपल्स हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट, और उस पर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं वो हो गए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।